नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेहा सिंह सासनी में। आज हम यूपी टेट 2026 के ईवीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, ये एक एक क्वेश्चन यूपी टेट के प्रीवियस ईयर से लिया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वापस से आपके पेपर में मिल जाएं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस आवरण क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर आपको दिख रहा है, मेंटल, क्रस्ट, कोर या सेल। उत्तर होगा क्रस्ट। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 2 अक्टूबर या 16 सितंबर? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 जून को। तो दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण दिवस का भी एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। वहां पे आप एक ही वीडियो में सारे महत्वपूर्ण दिवस याद कर सकते हैं, जो कि आपको 1 से 2 ईवीएस में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले होती है? वर्षा, बाष्पीकरण, संघनन या प्रवाह? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाष्पीकरण। ठीक है, सबसे पहले बाष्पीकरण होता है, यानी गर्म होकर पानी भाप के रूप में ऊपर उठता है। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, वन संरक्षण, ऑप्शन बी, प्रदूषण नियंत्रण, ऑप्शन सी, पशु संरक्षण या ऑप्शन डी, भूमि सुधार? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वन संरक्षण। ठीक है, किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। ठीक है, याद रखिएगा, पेड़ों को बचाने के लिए। प्रश्न नंबर 5, मादा एनोफिलीज मच्छर किस बीमारी का वाहक है? इससे कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए, डेंगू, ऑप्शन बी, चिकनगुनिया, ऑप्शन सी, मलेरिया या ऑप्शन डी, टाइफाइड? तो मादा एनोफिलीज मच्छर क्या फैलाती है? ऑप्शन सी, मलेरिया। चलिए प्रश्न नंबर 6, जैविक कचरे का सबसे अच्छा निपटान है? ऑप्शन ए, जलाना, ऑप्शन बी, कंपोस्ट बनाना, ऑप्शन सी, प्लास्टिक में पैक करना या ऑप्शन डी, गड्ढे में फेंकना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कंपोस्ट बनाना। कंपोस्ट खाद होती है, ठीक है, उसे बनाना। चलिए प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है? कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 8, मनुष्य के शरीर में शुद्ध रक्त करने वाला अंग है? कौन सा अंग आपका आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दा या यकृत? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुर्दा। प्रश्न नंबर 9, ओजोन परत किसे रोकने में सहायक है? ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? ग्रीन हाउस गैसों से, ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणों से, ऑप्शन सी, अवरक्त किरणों से या फिर ऑप्शन डी, धूल कणों से? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणों से। सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। प्रश्न नंबर 10, रेबीज किससे फैलता है? दूषित जल से, ऑप्शन बी, संक्रमित जानवर के काटने से, ऑप्शन सी, कीड़े के डंक से या ऑप्शन डी, हवा से? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संक्रमित जानवर के काटने से रेबीज फैलता है। ठीक है, जैसे कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा अपना नवीनीकरण संसाधन है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम या बायोगैस? यानी किसका दोबारा से नवीनीकरण नहीं किया जा सकता? उत्तर होगा पेट्रोलियम, क्योंकि नवीनीकरण के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 12, अपशिष्ट पृथक्करण के लिए हरे रंग के डिब्बे में क्या डाला जाता है? सूखा कचरा, गीला कचरा, प्लास्टिक या धातु? तो हरे रंग के कचरे में हम क्या डालते हैं? आप सभी को पता होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी, गीला कचरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, पौधे में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ती या ऑप्शन डी फूल? तो भोजन का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन सी, पत्तियों पर। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल के साथ पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं। प्रश्न नंबर 14, गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? नदी में बाढ़ को रोकना, गंगा का प्रदूषण कम करना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गंगा का प्रदूषण कम करना। गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था गंगा की सफाई के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए सूरज की दूरी घटना बढ़ना, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होना, ऑप्शन सी चंद्रमा का गुरुत्व या ऑप्शन डी समुद्र का लवणीय होना? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होना जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। चलिए प्रश्न नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हंस, मोर, कबूतर या बुलबुल? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोर। प्रश्न नंबर 17, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी झारखंड? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल। ठीक है, केरला में साइलेंट वैली है। प्रश्न नंबर 18, पेड़ों की कटाई को कहा जाता है? क्या कहते हैं पेड़ों की कटाई को? वनीकरण, अपशिष्ट प्रबंधन, वनों की कटाई या रोपण? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वनों की कटाई। ठीक है, प्रश्न नंबर 19, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा या ऑप्शन डी तापीय ऊर्जा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 20, एकीकृत बाल विकास योजना का संबंध है शिक्षा से, स्वास्थ्य व पोषण से, वनों के विकास से या प्रदूषण नियंत्रण से? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य व पोषण से। एकीकृत बाल विकास योजना, याद रखिएगा, ICDS। प्रश्न नंबर 21, भारत में वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी में, जुलाई, नवंबर या मार्च में? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जुलाई। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई में। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जुलाई में हम पौधे लगाते हैं, है ना? सभी जगह नए पौधे रखे जाते हैं, नए बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं हर जगह, तो पौधारोपण का काम होता है जुलाई में, इसलिए वन महोत्सव भी जुलाई में मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 22, पॉलीथीन किस प्रकार का अपशिष्ट है? जैविक, अजैविक, खाद्य या चिकित्सीय? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अजैविक। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23, जीवों की प्रजातियों की विविधता को कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, खाद्य जाल या पर्यावरण? यानी जीवों की प्रजातियों में जो विविधता पाई जाती है उस विविधता को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जैव विविधता। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24, ध्वनि प्रदूषण की माप किस यंत्र से होती है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी साउंड लेवल मीटर यानी डेसिबल मीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर या ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साउंड लेवल मीटर यानी डेसिबल मीटर, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको साउंड लेवल मीटर नहीं मिलेगा, डेसिबल मीटर नहीं मिलेगा, तो ये आप नाम याद रखेंगे, डेसिबल मीटर। प्रश्न नंबर 25,
राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1986, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 1995 या ऑप्शन डी 2014। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सन 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण शुरू हुआ था, यानी स्थापित हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 26, मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है? पेट से, छोटी आंत से, मुंह से या अन्य नली से? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुंह से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2010 में, 2005 में, 1998 में या 2014 में? राष्ट्रीय हरित अधिकरण, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2010 में, याद रखिएगा। वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? ऑप्शन ए, वर्षा लाते हैं, ऑप्शन बी, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ऑप्शन सी, मिट्टी का कटाव रोकते हैं, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सारे ही ऑप्शन आपके लिए सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 29, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसमें तो ज्यादातर लोगों ने भाग लिया था, पता होना चाहिए, सन 2010 में, 2014 में, 2015 में या 2019 में? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सन 2014 में। प्रश्न नंबर 30, किस धातु से तापमान मापने वाला थर्मामीटर भरा होता है? तांबा, सीसा, पारा या टिन? मतलब उसमें कौन सी धातु भरी होती है थर्मामीटर में अंदर? चलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पारा, मरकरी। प्रश्न नंबर 31, शेर, बाघ, भालू किस समूह के जीव हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या कीटभक्षी? ये कैसे लोग हैं? ये आएंगे बी, मांसाहारी में, क्योंकि आपने सुना होगा शेर कभी घास नहीं खाता। तो सर्वाहारी में तो नहीं आएंगे, सब कुछ खाने वाले नहीं है, ठीक है, मांसाहारी में आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 32, मृदा संरक्षण के उपायों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, वृक्षारोपण, ऑप्शन बी, सीढ़ीदार खेती, ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन या ऑप्शन डी, पॉलीथीन का प्रयोग। तो यहाँ आपको सही आंसर अलग से दिख जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, पॉलीथीन का प्रयोग, जो कि मृदा के संरक्षण मतलब बचाने के उपायों में शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, मिट्टी को बचाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 33, रेड डाटा बुक में क्या दर्ज होता है? देखिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होगा, रेड डाटा बुक, ठीक है, क्योंकि जहां वनों की बात आती है, जहां पौधों की बात आती है, वहां रेड डाटा बुक की भी बात आ जाती है। तो इसमें क्या होता है? संकटग्रस्त प्रजातियां, प्रदूषण के स्रोत, औषधीय पौधे या पर्यावरणीय कानून? तो रेड डाटा बुक में क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संकटग्रस्त प्रजातियां, उन सभी का रिकॉर्ड होता है रेड डाटा बुक में। ठीक है, जितनी भी संकटग्रस्त प्रजातियां हमारे यहाँ हैं, जैसे बाघ हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जो कि बहुत कम मात्रा में भारत में बचे हैं, तो उन्हें उनका जो डाटा मिलेगा आपको, वो कहाँ मिलेगा? रेड डाटा बुक में। चलिए प्रश्न नंबर 34, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आप इसे ध्यान से देखें, याद भी करें कि अगर आपको मिले तो आप सही ऑप्शन पर टिक कर सकें। ऑप्शन ए, पेरिस, ऑप्शन बी, जिनेवा, ऑप्शन सी, वाशिंगटन या ऑप्शन डी, लंदन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेड ऑफिस है जिनेवा में। प्रश्न नंबर 35, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए और डी, विटामिन के और ई, विटामिन बी और सी या विटामिन डी और ई? जल में घुलने वाले जो विटामिन है वो कौन से हैं? विटामिन बी और सी। प्रश्न नंबर 36, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय, यकृत, पिट्यूटरी या थायराइड?
सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लिवर। प्रश्न नंबर 37, पाचन में सहायक अम्ल कौन सा है, यानी कौन सा एसिड है जो हमारी पाचन क्रिया में काम करता है? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या कार्बोनिक एसिड? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन सा पौधा औषधीय नहीं है, मतलब कौन सा पौधा औषधि का काम नहीं करता? तुलसी, नीम, गेंदा या अशोक? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गेंदा। गेंदा एक फूल है, बाकी इन तीनों को एक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तुलसी का तो सभी को पता है, नीम का भी पता है, अशोक भी है। चलिए प्रश्न नंबर 39, नमक सत्याग्रह का संबंध था स्वच्छता से, समुद्री नमक उत्पादन से, ब्रिटिश कर के विरुद्ध आंदोलन से या पोषण से? तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी ब्रिटिश कर के विरुद्ध आंदोलन से। गांधी जी ने चलाया था, है ना, नमक सत्याग्रह, नमक कानून। चलिए प्रश्न नंबर 40, वह प्रक्रिया जिससे हरी पत्तियां भोजन बनाती हैं क्या कहलाती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी अपघटन या ऑप्शन डी अवशोषण? बिल्कुल आंसर बी सही होगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 41, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? आपने सुना ना ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस प्रभाव, तो उसका मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन की वृद्धि, वर्षा का अभाव, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण? किसकी वजह से बढ़ रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन की वृद्धि। जो वातावरण में CO2 बढ़ती जा रही है उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसें या ग्रीन हाउस प्रभाव का वो कारण है, वो बढ़ रही है। चलिए प्रश्न नंबर 42, पानी को शुद्ध करने के लिए घरों में कौन सी विधि सामान्य है? तो किस तरीके से आप इजीली पानी को शुद्ध कर सकते हैं अपने घर में? निस्यंदन यानी उबालना, जमाना, केवल हिलाना या खुला छोड़ना? तो पानी को शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका घरों के लिए क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, निस्यंदन यानी उबालना। ठीक है, उबाल कर हम पानी को ठंडा करके पिए, वो शुद्ध हो जाता है। प्रश्न नंबर 43, जल संचयन का अर्थ है जल को बहने देना या ऑप्शन बी जल का संग्रहण एवं संरक्षण करना? संचय करना, संचय करने का तो मतलब ही होता है इकट्ठा करना। ठीक है, तो जल का संग्रहण करना, संरक्षण करना, जल को बचाना, उसे कहते हैं जल संचयन। ठीक है। प्रश्न नंबर 44, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषण से संबंधित है? नाम सुना होगा पहले आपने इसका। ध्वनि प्रदूषण से या नाइट्रेट से दूषित जल से? तो ये संबंधित है ऑप्शन बी नाइट्रेट से दूषित जल से, ब्लू बेबी सिंड्रोम, याद रखिएगा नाम इसका। प्रश्न नंबर 45, रात्रिचर जीवों की आंखें अंधेरे में क्यों चमकती हैं? रात्रिचर मतलब जो रात्रि में घूमते हैं, है ना, जीव, उनकी आंखें क्यों चमकती हैं? जैसे आपने देखी होंगी उल्लू, बिल्ली, तो इनका कारण क्या है? कॉर्निया के कारण, टेपेटम ल्यूसिडम परत के कारण? तो क्या कारण है उनकी आंखें चमकने का? आंसर बी सही होगा इसका, टेपेटम ल्यूसिडम के कारण। ठीक है, उनकी आंखें चमकती हैं। प्रश्न नंबर 46, वर्ष 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन किस विषय पर हुआ था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसे ध्यान से देखें, याद करें। प्रदूषण नियंत्रण पे या पर्यावरण संरक्षण पे? तो 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसका जो टॉपिक था वो था पर्यावरण संरक्षण, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 47, एक ही प्रजाति के जीवों का समूह जो किसी क्षेत्र में रहता है उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र, जनसंख्या, समुदाय या जैव मंडल? एक ही प्रजाति के जब बहुत सारे जीव एक जगह पे रहते हैं वहां उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर होगा जनसंख्या। ठीक है, पॉपुलेशन।
प्रश्न नंबर 48, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 मई या ऑप्शन डी 2 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 22 अप्रैल। देखिए इसमें दो महत्वपूर्ण दिवस आ चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी दिवसों का एक ही वीडियो में मैंने पूरा संकलन किया है, सारे इकट्ठे एक साथ बनाए हैं। तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, एक बार में आपको सारे याद हो जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 49, वह पौधा जो हवा से नाइट्रोजन स्थिर करता है, क्या नाम है उसका? सरसों, चना, गेहूं या चावल? तो उसका सही उत्तर होगा चना, वो हवा से नाइट्रोजन स्थिर करता है। प्रश्न नंबर 50, ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभी हम ईवीएस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट में हमारी बड़ी काम आने वाली है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रटंतु शिक्षा देना या बच्चों को पर्यावरण व जीवन से जोड़कर समझ विकसित करना? तो आंसर इसका बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, बच्चों को पर्यावरण व जीवन से जोड़कर समझ विकसित करना। ठीक है दोस्तों, ये थे ईवीएस के टॉप 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे आने वाले टेट 2026 में दिख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे ही मिलेंगे डेफिनेटली। तो आप इसे 2 से 3 बार जरूर देखें, जिससे कि आपको आपके पेपर में हेल्प मिले। तो बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।